बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। एलटी ग्रेड सन 2025 के सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट क्रैश कोर्स आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में कराई जा रही है। उम्मीद है आप सभी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। पिछली 7 क्लासेस आप लोगों को प्लेलिस्ट बना करके इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी गई है। आप जा करके वहाँ से हमारी बकिया क्लास भी देख सकते हैं। आज हम तरक्की पसंद तहरीक के बारे में पढ़ेंगे। तरक्की पसंद तहरीक से मुतल्लिक कुछ अहम बातें आपको बताई जाएंगी और आखिर में कुछ सवालात होंगे जिनका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना होगा। सबसे पहले तरक्की पसंद तहरीक का बाकायदा आगाज़ कब हुआ? 1936 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ था? लंदन में इसका आगाज़ हुआ था। एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था नानकिंग रेस्टोरेंट। वहाँ पे कुछ हिंदुस्तानी तलबा जमा हुए और उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया, मंशूर बनाया, ऐलाननामा बनाया। और इस मंशूर पर, इस मैनिफेस्टो पर किसने किसने सिग्नेचर किया, ये पॉइंट अहम है, पूछा जाता है। कुल 6 लोगों ने पहला जो मैनिफेस्टो बना था उस पे साइन किया था। कौन कौन थे? मुल्क राज आनंद, सज्जाद ज़हीर, डॉक्टर ज्योति घोष, के.एस. भट्ट, डॉक्टर एस. सिन्हा और मोहम्मद दीन तासीर। टोटल 6 लोग जिन्होंने तरक्की पसंद तहरीक के पहले मैनिफेस्टो पे साइन किया था। यहाँ से सवाल बनता है, किस तरह का सवाल पूछा जाएगा? देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किसने तरक्की पसंद तहरीक के पहले मैनिफेस्टो पे दस्तखत नहीं किया। ऑप्शन में आपका मुल्क राज आनंद, सज्जाद ज़हीर, डॉक्टर ज्योति घोष और मुंशी प्रेमचंद रहेगा। अब आपके जहन में फौरन आएगा, अरे मुंशी प्रेमचंद ने तो पहली सदारत की थी, ये तो जुड़े हुए हैं, आप गलती कर देंगे। तो आपको ये जो 6 लोग हैं इनके बारे में जब पता होगा तो आप समझ जाएंगे कि मुंशी प्रेमचंद ने पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत ज़रूर की थी, लेकिन ये लंदन में तो नहीं मौजूद थे ना, और लंदन के नानकिंग रेस्टोरेंट में इसका मैनिफेस्टो तैयार हुआ था, जिस पर 6 लोगों ने, मुल्क राज आनंद, सज्जाद ज़हीर, ज्योति घोष, के.एस. भट्ट, एस. सिन्हा और मोहम्मद दीन तासीर, ये 6 लोगों ने दस्तखत किए थे। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान आया तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों ने इसका खैर मकदम किया, जिनमें सबसे अहम नाम मुंशी प्रेमचंद का। इन्होंने क्या किया? ये एक रिसाला निकालते थे जिसका नाम था रिसाला हंस। इन्होंने ये पूरा मैनिफेस्टो रिसाला हंस में शाये किया और इसकी हिमायत में, यानी तरक्की पसंद तहरीक की हिमायत में इदारिया भी लिखा। तरक्की पसंद तहरीक जो है वो क्यों वजूद में आई? अदब बराए ज़िंदगी के लिए, यानी कि आपको मजलूमों के खिलाफ, मजलूमों की हिमायत में जालिमों के खिलाफ बोलना है। आपको जो मजदूर हैं उनको हीरो बनाना है। जो पुराना हुस्न इश्क की बातें उर्दू शायरी में थी, शहजादों की बातें थी, उनको तर्क करके मेहनत कश मजदूरों को अदब का हीरो बनाना है और सरमायादारों की मुखालफत करनी है। इसलिए इसका इनेकाद हुआ, तरक्की पसंद तहरीक का क़याम अमल में आया। तो अदब बराए ज़िंदगी का नारा तरक्की पसंदों ने दिया। इस तरह से अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अदब बराए ज़िंदगी का नारा किसने दिया, तो आपका जवाब होगा तरक्की पसंदों ने। अदब के ज़रिए माशी इनकलाब लाना ये तरक्की पसंदों का मकसद था। तरक्की पसंद की मुखालफत भी हुई। तरक्की पसंद की मुखालफत सबसे पहले जाफ़र अली ख़ां असर लखनवी ने किया था। इन्होंने एक मजमून लिखकर इसकी मुखालफत की। कौन सा मजमून लिखा था आगे बताया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद रशीद अहमद सिद्दीकी ने, हसन अस्करी, कलीमुद्दीन अहमद और हल्के अरबाब ज़ौक़ के लोग। हल्के अरबाब ज़ौक़ जो था वो तरक्की पसंद तहरीक की ज़िद में बना था 1939 में। इसका पुराना नाम मजलिस दास्तान गोया था। इसमें जो अहम नाम है वो मीरा जी, नून मीम राशिद, हफीज़ होशियारपुरी वगैरह का है। एक अखबार निकला था स्टेटस मैन कलकत्ता से, उसने भी सख्त मुखालिफत की थी तरक्की पसंद तहरीक की। तो जो मुखालिफ हैं उनमें चंद नाम यहाँ पे दिए गए हैं: जाफ़र अली खां असर, रशीद अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद हसन अस्करी, कलीमुद्दीन अहमद और हल्के अरबाब ज़ौक़ के लोग। हल्के अरबाब ज़ौक़ में जो अहम नाम हैं मीरा जी, नून मीम राशिद, यूसुफ नज़र, कयूम नज़र, ताबिस सिद्दीकी वगैरह के हैं। हिंदुस्तान में वैसे तो बाकायदा तौर से लंदन में इसका क़याम अमल में आया था, लेकिन जब हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान के किस जगह पे इसकी मीटिंग हुई या फिर तरक्की पसंद का क़याम अमल में आया, तो हिंदुस्तान में सबसे पहले इलाहाबाद में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का क़याम अमल में आया। लेकिन जब पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस पूछे तो उसका जो इनेकाद है वो लखनऊ में हुआ था 15 अप्रैल 1936 को। ठीक है, एनसीईआरटी में 1 अप्रैल 1936 लिखा है, वो आप ध्यान रखिएगा। तो हिंदुस्तान में सबसे पहले इलाहाबाद में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का क़याम अमल में आया और तरक्की पसंद अदीबों की अंजुमन के जो सदर मुंतखब हुए वो मुल्क राज आनंद मुंतखब हुए। तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता आगाज़ कौन सी किताब मानी जाती है? तो अंगारे को माना जाता है। अब ये अंगारे क्या है? तो अंगारे अफसानवी मजमुआ है। इसमें टोटल 10 अफसाने हैं। किसके किसके अफसाने हैं? तो सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने हैं। अब सज्जाद ज़हीर के कौन कौन से अफसाने हैं मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ, गौर से सुनिएगा। नींद नहीं आती, जन्नत की बशारत, गर्मियों की रात, दुलारी, फिर ये हंगामा, ये 5 अफसाने अंगारे में शामिल हैं, सज्जाद ज़हीर के हैं। 2 अफसाने अंगारे में शामिल हैं अहमद अली के, और 2 अफसाने रशीद जहाँ के हैं, और 1 अफसाना महमूद ज़फ़र का है। यानी टोटल कितने अफसाने हो गए? 10 अफसाने। तो अंगारे तरक्की पसंद तहरीक के पस मंज़र में बहुत ज़्यादा अहम किताब है। इसे तरक्की पसंद तहरीक की पहली ईंट या फिर नुक्ता-ए आगाज़ कहा जाता है। अब तरक्की पसंद तहरीक का ये जो अफसानवी मजमुआ अंगारे है, इसके बारे में भी कुछ बातें मुसन्निफ़ीन ने कही। जैसे अजीज़ अहमद ने क्या कहा? अजीज़ अहमद ने क्या कहा देखिए यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि अंगारा जो है वो समाज पर पहला वहशियाना हमला है। यानी अंगारे को समाज पर पहला वहशियाना हमला किसने करार दिया? अजीज़ अहमद ने। इसके बारे में एहतशाम हुसैन ने लिखा कि ये नौजवान मुसन्निफ़, यानी जो अंगारे के मुसन्निफ़ीन हैं सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, रशीद जहाँ और महमूद ज़फ़र, ये नौजवान मुसन्निफ़ ज़िंदगी की बेकैफ़ी और यकरंगी से घबराए और जज्बाती इनकलाबी तस्वुरात से भरे हुए हैं। ये एहतशाम हुसैन ने कहा था। तरक्की पसंद तहरीक के लिए एक मज़मून लिखा था अजीज़ अहमद ने। मज़मून का नाम क्या था? तरक्की पसंद अदब। याद रखिएगा, तरक्की पसंद अदब के नाम से एक किताब अली सरदार जाफरी की भी है, और मज़मून जो है वो अजीज़ अहमद का है। और 1942 में ये रिसाला उर्दू में शाये हुआ था। रिसाले का नाम है उर्दू, उसमें शाये हुआ था 1942 ईस्वी में। देखिए, अली सरदार जाफरी की भी किताब का नाम है तरक्की पसंद अदब, और ये किताब 1951 में शाये हुई थी। अंगारे के बारे में तो मैंने बता दिया। अब इसकी मुखालफत में मज़ामीन किसने लिखे थे? नियाज़ फ़तेहपुरी और अब्दुल माजिद दरियाबादी। ये लोग रोमानवी तहरीक के मानने वाले थे।
तो इन्होंने अंगारे की मुखालिफत में मज़ामीन लिखे। अंगारे को मार्च 1933 में जब्त कर लिया गया। सोज़े वतन को भी जब्त किया गया था। मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन 1908 में शाया हुआ था, जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। और उसी तरह अंगारे को भी जब्त किया गया 1933 ईस्वी में। अख्तर रायपुरी ने एक मजमून लिखा था अदब और जिंदगी, ठीक है। तो ये कब शाया हुआ था? तो अख्तर रायपुरी का मजमून अदब और जिंदगी रिसाला उर्दू में जुलाई 1935 ईस्वी में शाया हुआ था। तरक्की पसंद तहरीक कब ख़त्म हो गई? तो 1954 में। आखिरी जो तरक्की पसंद तहरीक कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी 8वीं और आखिरी हैदराबाद में हुई थी, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक का खात्मा हो गया। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1936 को लखनऊ में हुई थी, ठीक है। इसकी सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी। और इसी कॉन्फ्रेंस में सज्जाद ज़हीर को अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जनरल सेक्रेटरी मुतअय्यन किया गया था। सज्जाद ज़हीर चूँकि तरक्की पसंद तहरीक के बहुत अहम नाम हैं, तो इनके जो कारनामे हैं, इनकी जो तसानीफ हैं वो जान लीजिए। रोशनाई, ज़िक्र हाफिज़, पिघला नीलम और लंदन की एक रात। लंदन की एक रात ये नाविल है, शऊर की रौ तकनीक में लिखा गया नाविल है, बहुत ज़्यादा उर्दू में अहमियत का हामिल है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये चारों तसानीफ जो हैं किसकी हैं? ये चारों तसानीफ सज्जाद ज़हीर की हैं। लंदन की एक रात 1936 में मुकम्मल हुआ, 1938 में शाया हुआ। उर्दू का पहला नाविल है जिसमें शऊर की रौ तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस नाविल की कहानी शाम 6:10 पर शुरू होती है और सुबह ख़त्म हो जाती है, ठीक है। एक रात की ये कहानी है। तो चलिए, सज्जाद ज़हीर के बारे में तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट आया है लंदन की एक रात का, मैंने बता दिया। अब हम मुंशी प्रेमचंद की बात कर रहे थे कि उन्होंने 1936 में लखनऊ में तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी। जब सदारत किए थे तो खुतबा भी दिए होंगे, और खुतबा जब दिए तो उन्होंने कुछ बातें कही। ये जो बातें हैं कोटेशन के तौर पे, अकवाल के तौर पे पूछ ली जाती हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा या तब्दील करना होगा, ये किसका कौल है? तो ये प्रेमचंद का है। अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी बेहतरीन तारीफ़ तनकीद हयात है। ये किसके नज़रियात हैं? मुंशी प्रेमचंद के हैं। हमारी कसौटी पे वह अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, जो हम में हरकत, हंगामा और बेचैनी पैदा करे। सुलाए नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा सोना मौत की अलामत है। ये कौल भी मुंशी प्रेमचंद का है। बात मुंशी प्रेमचंद की हो रही है तो इनके बारे में थोड़ा सा वर्बली बता देता हूँ, ठीक है। प्रेमचंद के बारे में आगे तफसील से हम पढ़ेंगे, लेकिन इनका नाम धनपत राय था। बनारस के एक गांव लम्ही में ये पैदा हुए थे। इनका जो पहला अफसाना है दुनिया का अनमोल रत्न है, जो कि इनके अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन में शामिल है। और इनका जो पहला नाविल है वो असरार माबिद है। बनारस के एक हफ्तावार अखबार आवाज़े खल्क में ये किस्तवार छपा था। प्रेमचंद के अफसानवी मजमुओं की बात करें
तो सोज़े वतन, प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, खाके परवाना, ख्वाबो ख्याल, फिरदौसे ख्याल, निजात, आखिरी तोहफा, ज़ादे राह, दूध की कीमत और वारदात वगैरह हैं। नावलों की भी बात कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे तरक्की पसंद तहरीक, फिर घुस गए प्रेमचंद में। तो सवाल भी तो कहीं से भी घुसा के पूछ सकता है। तो प्रेमचंद के नावल की बात करते हैं। असरार माबिद, हम खुरमा व हम सवाब, किशना, जलवा ईसार, बाजार हुस्न, गोशा आफियत, निर्मला, चौगान हस्ती, पर्दा मजाज, बेवा, गबन, मैदान अमल, गौदान और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र नामुकम्मल है। प्रेमचंद का पहला नावल असरार माबिद भी नामुकम्मल है, आखिरी नावल मंगलसूत्र भी नामुकम्मल है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तरक्की पसंद तहरीक में जब पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी तो प्रेमचंद ने कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। उन्होंने ये भी बात कही कि हम दूसरी ज़बानों और अदबों के दस्तरखान के झूठे निवाले खाने पर ही कनात न करें, बल्कि इसमें इजाफा भी करें, खुद से तबज़ात तख्लीक भी करें। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस सबसे ज़्यादा अहम है, यहीं से ज़्यादा सवाल आते हैं, लेकिन हो सकता है दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं या आठवीं पूछ दे। तो कब हुई थी, कहाँ हुई थी, यही पूछता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी सदारत में क्या हुआ था कि दूसरी के बाद जब सदारत हुई थी तो कई जलसा होता है ना एक कॉन्फ्रेंस में, तो उस जलसे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग सदारत की थी। तो इस लिहाज से तीसरी के बाद जितने भी कुल हिंद कॉन्फ्रेंसेस हैं वो सदारत वाला सवाल नहीं बनता है, ठीक है। दूसरे में सदारत किसने की थी, मुल्क राजानंद ने। पहले में प्रेमचंद, दूसरे में मुल्क राजानंद। दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1938 में कलकत्ता में हुई थी, सदारत मुल्क राजानंद ने की थी। तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मई 1942 में दिल्ली में हुई थी। पहली लखनऊ, दूसरी कलकत्ता, तीसरी दिल्ली और चौथी हैदराबाद में 1945 में हुई थी। याद करिए, लखनऊ आइए, लखनऊ से कलकत्ता दूसरी, फिर दिल्ली तीसरी, फिर हैदराबाद चौथी। अब इसी को क्या करिए, जहां से शुरू किए थे वहीं चले जाइए। चौथे के बाद फिर से वापस लौट आइए। पांचवी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, बोलिए, लखनऊ में हुई थी। और छठी, ये मुंबई लोग चले गए, भीमड़ी के इलाके में 1949 में छठी हुई थी, ठीक है। पांचवी 1947 में लखनऊ में, छठी 1949 में भीमड़ी मुंबई के इलाके में, फिर 7वीं मार्च 1952 में दिल्ली में, फिर 8वीं हैदराबाद में 1956 में, और 1956 के बाद ये ख़त्म हो गई, ठीक है। एक सेकेंड, एक पॉइंट यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ। 1954 लिखा था क्या, कहाँ गया, कब ख़त्म हुई, हाँ 1954 लिखा है। तो इसको सही कर लो। आप लोग कमेंट में मुझको बताओ कि आप गलत हैं, इससे पहले मैं ही अपनी गलती सही कर लेता हूँ। 1956, ठीक है। 1956 में तरक्की पसंद तहरीक ख़त्म हुई थी, जब आपकी आखिरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस तरक्की पसंद की मुनक़िद हुई थी। अच्छा, ये चौथी जो कुल हिंद कॉन्फ्रेंस है, इससे मुताल्लिक मैं एक बात बता देता हूँ कि चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक एक रिपोर्टाज लिखा गया था। इस रिपोर्टाज को उर्दू का पहला रिपोर्टाज कहते हैं। किसने लिखा था, इसको लिखा था कृष्णचंद्र ने, ठीक है, कृष्णचंद्र ने इसको लिखा था। चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में फहाशी के खिलाफ करारदाद पेश की गई थी। फहाशी के खिलाफ करारदाद कब पेश की गई, चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में, हैदराबाद में 1945 में। ये पॉइंट याद रखना है, इम्तिहान में पूछा जा चुका है। कलकत्ता का अखबार था स्टेटस मैन, उसने अपने दायरे में तरक्की पसंद तहरीक को ख़तरनाक बताया और इस पर सख्त नुक्ताचीनी की थी। नुक्ताचीनी
चीनी की थी। तरक्की पसंद अदब की मुखालफत में पहला मजमून मैंने बताया था किसने लिखा था, असर लखनवी ने। नया अदब किधर जा रहा है, नया अदब किधर जा रहा है के उन्वान से नवाब जाफर अली खां असर ने लखनऊ से लिखा था, लखनवी ने लिखा था, जो तरक्की पसंद अदीबों के नया रिसाला नया अदब में 1940 में शाया हुआ था। गौर से सुनिए, पहला मजमून तरक्की पसंद तहरीक की मुखालफत में नया अदब किधर जा रहा है, इसने लिखा नवाब जाफर अली खां असर ने। ये छपा कहाँ, तरक्की पसंद अदीबों के ही रिसाले नया अदब में 1940 में शाया हुआ था। देखिए, सख्त नुक्ताचीन तरक्की पसंद तहरीक के प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी भी थे। तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शुअरा, पूछ देता है कौन सा शायर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता है, तो जो अहम लोग हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे मजाज लखनवी, मोहिउद्दीन मखदूम, मोइन हसन जज़बी, अली सरदार जाफरी, अली जवाद जैदी। इनकी एक किताब जवाद जैदी की 2 अदबी स्कूल काफ़ी ज़्यादा अहम है। और सलाम मछली शायरी, फैज़ अहमद फैज़, कैफ़ी आज़मी, जान निसार अख्तर, साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी और अख्तरुल ईमान। ये सब ऐसे नाम हैं जो तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले शायर हैं। अब अफसाना निगारों में सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, रशीद जहां, महमूद मुज़फ़्फ़र, ये 4 लोग हैं जिनके अफसाने अंगारे में शामिल थे। प्रेमचंद, सुहैल अज़ीमाबादी, बेदी, इस्मत चुगताई, अहमद नदीम काशनी, ख्वाजा अहमद अब्बास, जीलानी बानो, गियास अहमद गद्दी, कलाम हैदरी वगैरह भी ऐसे अफसाना निगार हैं जो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। तरक्की पसंद तहरीक के नावल निगारों की बात करें तो प्रेमचंद, सज्जाद ज़हीर, कृष्णचंद अफसाना निगार भी हैं, तरक्की पसंद से ही वाबस्ता थे, बाद में रोमानियत की तरफ चले गए। इस्मत चुगताई, अजीज़ अहमद और रमानंद सागर, ये सब ऐसे नाम हैं जो तरक्की पसंद नावल निगार हैं। नाकिदीन की बात करें तो सैयद एहतशाम हुसैन सबसे बड़ा नाम है। इनके बारे में मोहम्मद हसन लिखते हैं कि पिछले 35-40 साल में उर्दू तनकीद में एक ही नाम सबसे बड़ा है और वो है एहतशाम हुसैन का। मोहम्मद हसन, मजनू गोरखपुरी, आले अहमद सरूर, अख्तर रायपुरी, वक़ार अजीम, अजीज़ अहमद और अली सरदार जाफरी, ये सब ऐसे हैं जो कि तरक्की पसंद नक्काद हैं। तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लिक एक कौल है आले अहमद सरूर का, पूछ लिया जाता है कि तहरीक के 5 अदबी साल अदबी अहमियत से ज़्यादा तबलीगी अहमियत रखते हैं। तो ये हमने आपको तरक्की पसंद तहरीक के बारे में सब कुछ बता दिया। अब वक्त आ गया है आपसे वर्बली सवाल पूछने के। तो वर्बली सवाल तो कुछ मैं पूछूंगा जिसका जवाब भी अभी आपको बताऊंगा। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं जिसका कमेंट में आपको जवाब देना है। खलीलुर रहमान आज़मी ने तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लिक एक किताब लिखी थी, ठीक है, उस किताब का नाम क्या है? खलीलुर रहमान आज़मी की किताब जो तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लिक है उसका नाम आप लोगों को कमेंट में लिखना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे वर्बली सवालात करता हूँ। हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ये किसका कौल है? मुंशी प्रेमचंद का है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि तरक्की पसंद तहरीक का जो पहला मैनिफेस्टो बना था किस रेस्टोरेंट में बना था? तो नान किंग रेस्टोरेंट में, लंदन में। उस पर कितने लोगों ने वो सिग्नेचर किया था? 6 लोगों ने। फिर इसको प्रेमचंद ने हिंदुस्तान में छापा था, तो अपने किस रिसाले में छापा था? तो रिसाला हंस में छापा था। रिसाला हंस पहली बार कब शाया हुआ था? तो 1930 में शाया हुआ था। अंग्रेजी में इसका नाम क्या था? अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का अंग्रेजी में नाम था इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, ठीक है।
चलिए, तरक्की पसंद तहरीक के बारे में मुझे लगता है कि मैंने काबिल कद्र जानकारी आपको दे दी है। इंशाअल्लाह इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे। आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।